जिला कबीर धाम के लिए एक सामाजिक भवन की स्वीकृति और वह जो मांग पत्र है उसको आप माननीय महोदय जी को सौंपेंगे। गुरु माता ना सेवा सेवा। इसी के साथ माननीय मंत्री महोदय जी को ससम्मान में छात्र आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ मंच में विराजमान करुणामयी माता दुर्गे दिलेश्वरी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुमरन सिंह धुर्वे जी, विशिष्ट अतिथि में माननीय तिरुमाल चंद्रभान नेताम जी, तिरुमाल सोनव धुर्वे जी, गोड़वाना संघ प्रांताध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी जी, मोहम्मद कलीम भाई, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के सदस्य, सुनीता परमेश्वर, धिलेश्वर जी सरपंच, हसीम भाई, दयावंत मेरावी जी, हीरा धुर्वे जी, गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति जिला अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासी भाइयों, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, आज यहाँ पर महापूजा का आयोजन और कर्मा नृत्य महोत्सव है। धार्मिक आयोजन है, धार्मिक काम है। और जब मंच में स्वयं ममतामयी माता उपस्थित हो तो राजनीतिक तौर तरीके का बहुत ज्यादा भाषण देने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जैसे कि बताया गया कि समाज प्रकृति की पूजा करता है। मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ मैं खुद हूं, क्योंकि मैं वर्तमान में वन मंत्री हूं। और जो वनों की स्थिति है वो सब आप जानते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद सबसे पहले तो एक बात आपकी जानकारी में होना चाहिए, हम सब इस बात को जानते हैं कि पहले हम मध्य प्रदेश में थे, बंटवारा हो गया 1 नवंबर सन 2000 को, हम छत्तीसगढ़ बन गया, हम छत्तीसगढ़ राज्य में हो गए। सबसे ज्यादा आपके समाज की आबादी 32% छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले, उसके पहले मध्य प्रदेश, तो उसके पहले छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था बताओ? आप ही लोग बताओ कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ को गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के पहले की स्थिति में। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आप सभी जानते हैं, आपके आशीर्वाद से ही बना है। एक तरफा आप लोगों ने साथ दिया। आज अनुसूचित जनजाति आदिम जाति कल्याण मंत्री भी आपके समाज से डॉक्टर प्रेम साय सिंह को कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि जो वन अधिकार पत्र आपको दिया जाना था, 2 प्रकार का वन अधिकार पत्र, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक। 4,74,000 लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 4,74,000। अभी योजनाओं के नाम पर आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज की खरीदी होती है, वनवासी इसकी खरीदी करते हैं, ये आपकी जानकारी में। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 11 पुरस्कार दिए हैं।
11। वो 11 पुरस्कार इसलिए मिला है कि पूरे देश में लघु वनोपज की जितनी खरीदी होती है, अकेले छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे देश का 74% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ राज्य में खरीदी किया है। 74%। कांग्रेस ने आपको चुनाव के पहले वायदा किया कि तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मूल्य है प्रति मानक बोरा हम 2500 से बढ़ा के 4000 करेंगे। लगातार खरीदी चल रही है, 2.5 से बढ़ा के 4000 कर दिया गया। इस बार भी 649 करोड़ का भुगतान हमने तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए किया है। आदरणीय सुब्रत सिंह जी ने यहाँ टाइगर रिजर्व के बारे में याद दिलाया। 2018 के चुनाव के समय जब पूरे वन क्षेत्रों में हम लोग दौरा कर रहे थे, हर गांव से मांग थी कि टाइगर रिजर्व को यहाँ से हटाओ, टाइगर रिजर्व को हटाओ। गांव-गांव में हम लोग जब चुनाव प्रचार में गए तो मैंने वायदा किया कि आप कांग्रेस की सरकार बनाओ और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो टाइगर रिजर्व को हम लोग हटवा देंगे। ये वायदा हमने किया था। अब भाग्य की बात देखिए, कांग्रेस की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी और आपके आशीर्वाद से मैं खुद ही वन मंत्री भी बन गया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहला बजट 2018-25 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के रूप में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया। उसके बाद हम लोग सब शपथ लिए। पहला जो बजट पारित हुआ, पहले बजट के भाषण में ही मैंने कह दिया कि अब वहां कोई टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। उस समय मैंने घोषणा की और घोषणा करने के बाद जो वन जीव बोर्ड है उसमें भी बकायदा इसको पारित कराया गया कि वायदे के मुताबिक हमको अपना काम करना है। हमने और भी वायदे किए थे आपसे वायदा हुआ था कि हम सबको राशन कार्ड बनाकर देंगे। सरकार बनने के साथ गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर का कोई भी बात नहीं है, सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर देना है। एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि आप बार बार बोलते हैं कि सबको कार्ड बना के देंगे, सबको कार्ड बना के देंगे, तो क्या कोटवारों का भी राशन कार्ड बनाएंगे? मैंने कहा कोटवार नहीं, कलेक्टर का भी राशन कार्ड बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, सारे लोगों का राशन कार्ड बना के देंगे। भूपेश बघेल जी जिस दिन मंत्रिमंडल का शपथ लिए जाके कार्यभार ग्रहण करते ही पहला आदेश उन्होंने किया कर्जा माफी। 244 करोड़ का उन्होंने सिंचाई कर की माफी की। अब सवाल ये उठता है कि जो 2500 रुपया धान खरीदी का वायदा था उसका क्या हुआ? पहले साल तो 2500 के हिसाब से भुगतान हो गया, चेक मिल गया, आपके खाते में चला गया। पिछले साल 1815 और 1835 का समर्थन मूल्य था। अब ये भारत सरकार ने चिट्ठी दे दिया कि यदि समर्थन मूल्य में आप 2500 के हिसाब से भुगतान करेंगे तो भारत सरकार आपका चावल जमा नहीं लेगी। 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर लिया, 23,000 करोड़। ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार क्या धान खरीदी के लिए कोई पैसा देती है? नहीं देती। कोई कर्ज देती है? नहीं देती। अनुदान भी नहीं देती। खुद हर साल कर्ज लेते हैं 20 से 25,000 करोड़, धान खरीदते हैं, चावल बनाते हैं और भारतीय खाद्य निगम में जमा करते हैं, जाके देश के दूसरे हिस्से में जाता है। पैसा कितना मिलेगा कि ये पूरा हिसाब, धान खरीदी, उसका परिवहन, उसका चावल बनाना, उसका एफसीआई में जमा करना, जितना पैसा रहेगा उतना पैसा चावल जमा लेके भारत सरकार हमको दे देती है, अलग से कोई पैसा नहीं देती। अब नई कठिनाई जो है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप 2500 दोगे तो हम आपका चावल जमा नहीं लेंगे। एक तरफ कांग्रेस का वायदा है कि हम 2500 में खरीदेंगे, तब 1815 और 1835 का जब एवरेज निकालोगे तो 1825 रुपया होता है। अंतर की राशि 675 रुपया प्रति क्विंटल। 1 एकड़ में 15 क्विंटल की खरीदी, 15 से 675 को गुना करोगे तो होता है 10,000। कांग्रेस ने वायदे के मुताबिक
राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ आपके खाते में डाल दिया, बरोबर कर दिया। 4 किस्तों में मिला, लेकिन मिल गया। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। इस साल 1 करोड़ टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 करोड़ का खर्च है। फिर भारत सरकार की चिट्ठी आ गई कि यदि ज्यादा पैसा दोगे तो हम आपका जमा नहीं लेंगे। उनको अड़ंगा लगाना है, यहाँ कांग्रेस है, ऊपर कुछ और। लेकिन ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। योजना के माध्यम से फिर से आपको इतना पैसा आपके खाते में दे दिया जाएगा कि 2500 रुपए की पूर्ति हो जाएगी। ये मैं भरे मन से आपके सामने कह रहा हूं। कांग्रेस की सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देती है। एक तरफ दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया एक खातेदार को, एक साल में 3 बार, हर 4 महीने में 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, कुल 6,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसको? खातेदार को। 10 एकड़ का खातेदार है तो भी 6,000। और अंतर देखिए कि छत्तीसगढ़ में 10 एकड़ का खातेदार है तो 1 लाख, कहाँ 6,000 और कहाँ 1 लाख। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किनके लिए है? जो खातेदार हैं, जिनका खाता है, जिनके पास जमीन है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा की है विधानसभा सत्र में। ऐसे लोगों के लिए योजना बनी है जिनके नाम में 1 एकड़ जमीन नहीं, 1 डिसमिल जमीन नहीं है, जो खेतीहर मजदूर है, जिनके नाम में कोई जमीन नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई जमीन नहीं है, 6,000 रुपया साल कांग्रेस की सरकार उनके खाते में डालेगी। खेतीहर मजदूरों के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बारे में आप जानते हैं। 7 लाख हेक्टेयर का उपचार हुआ है खाली वन क्षेत्रों में, नालों, नदी नालों में। गोबर बिल के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा और किसी ने पहली बार अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीद कर पहुंचाया गोबर बिल के। ये छत्तीसगढ़ सरकार की सब योजनाएं। आपने कुछ मांग मेरे सामने रखी है, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। गुरु माता भी बैठी है, इसके बाद भी आपको सुनना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आपने सामाजिक भवन की मांग की, मैं 10 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा आज नृत्य महोत्सव भी है। कुल मिला के 5 टीम है, जैसे कि जानकारी दी गई। 3 टीम यहाँ आई हुई है, 1 टीम मध्य प्रदेश गई है और एक 5वीं टीम और है। कुल 5। पांचों टीम को 25-25 हजार रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझको आमंत्रित किया, मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु माता को भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।